नल जल ये योजना आपका चल रहा है, ये पूरी तरह से फेल है। इसको आप दिल पे नहीं लीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। विरोध में बैठने का ये मतलब नहीं है कि सरकार के बेहतर योजना को भी कह दीजिए फेल है। अधिकारियों ने, ठेकेदारियों ने इसको बंदरबांट कर दिया। आपने जितना भेजा है उसका 30% मात्र काम हुआ है, 70% घोटाला हो गया है। इस नल जल योजना भी फेल है, चापाकल भी सूख रहा है, तो हालत बहुत बेहाल है। आप जांच कर लीजिए इसकी। अगर फेल है इंडिविजुअल बताए, मैं आपको तुरंत ठीक करा के और कार्रवाई करके बताऊंगा कि कैसे गड़बड़ हुआ और क्या कार्रवाई की गई। मंत्री जी इसको देखकर हंस देते हैं। माननीय मंत्री जी पानी बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। पानी, जल जो है ना जीवन है। हम जीवन के लिए आपसे तरस रहे हैं, आप पानी देने पे हंस दे रहे हैं। महोदय कि हम हर घर तक नल का जल पहुंचाएं। जहां नल का जल पहुंचाने में कठिनाई हो रही है वहां हम टैंकर से भेज रहे हैं, चापाकल भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि चापाकल नहीं दे रहे। हम 3 साल से लगातार सदन में पानी मांग रहे हैं। नहीं, ये संतोषजनक है। हम प्रक्रियाधीन आप व्यक्तिगत हमें बता दें कि जहां नहीं है हम वहां आपको पहुंचा के दिखाते हैं कि आप सीधे तौर पे सरकार को कह रहे हैं कि कहीं नहीं है। आप व्यक्तिगत पॉइंट बताएं कि किस किस गांव में कहां नहीं है, मैं अगले महीने आपको भेज के दिखाता हूं। उपकेंद्र संचालित है। मैं आज भी आपसे अनुरोध करूंगा कि एक कमेटी भेज दिया जाए वहां। अगर वो स्वास्थ्य केंद्र संचालित होगा तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जिस तरह का माननीय सदस्य कह रहे हैं कि संचालित नहीं है और जवाब में दिया गया संचालित है, हम इसको 1 हफ्ते के अंदर जांच करके इनको माननीय सदस्य को भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। और अगर जवाब गलत होगा तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहिए कि हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, विधान परिषद की कार्रवाई चल रही है और लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरती आ रही है और सीधे सीधे सवाल जो है जल नल योजना को बताया जा रहा है। जो जल नल योजना ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और अब इस पर पूरी तरह से विपक्ष ने कहा कि ये जल नल योजना ही फेल है। और देखिए, इस पर पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सफाई दी, लेकिन लगातार देखिए कि एमएलसी हैं आरजेडी के कारी सोयाब, उन्होंने कहा कि ये दिल पर मत लीजिएगा इन बातों को, लेकिन आपकी नल जल योजना ही पूरी तरह से फेल है और नकार दिए इन तमाम सिस्टम को। और देखिए, लगातार जो है नीरज कुमार बबलू पीएचडी मंत्री अपनी सफाई देते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार के इस तरह से कामकाज को आप फेल नहीं कर सकते। हाँ, कहीं कुछ कमियां हैं, विसंगतियां हैं, तो आप उनके बारे में बताइए। हमने क्या कुछ किया है उस पर वो भी हम आपको बताएंगे। किन कॉन्ट्रैक्ट को, ठेकेदार को हमने नोटिस दिया, कहाँ कुछ हमने काम किया, किनके ऊपर हमने कार्रवाई की है, तमाम बातें हम बताएंगे। लेकिन पूरे सिस्टम को, पूरी विभाग को आप फेल नहीं कर सकते और लगातार ये बातें जो है होती रही। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि डॉक्टर अजय एमएलसी हैं, उन्होंने भी कहा कि बैजनाथपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए वहां पर जो है चापाकल नहीं, इस तरह के कई सारे मामले जो है सामने आते गए और पीएचडी विभाग की धज्जियां उड़ती रही। और देखिए कि तेजस्वी के खास ने सरकार के इस बड़ी जो है कह सकते हैं कि जो योजना है नल जल योजना, उसको पूरी तरह से फेल बताया और चर्चा एक बार फिर से विधान परिषद में सामने आ गई। और नीरज कुमार बबलू सफाई देते रहे, लेकिन एमएलसी ने कहा कि देखिए इस तमाम बातों को दिल पर मत लीजिए, लेकिन ये जमीनी हकीकत है, जमीनी सच्चाई है। आप पता करिए जमीन पर जाकर के आखिर वहां पर क्या कुछ हो रहा है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको पता ही ना हो, लेकिन जब आप जमीन पर जाएंगे तो आपको चीजें दिखेगी कि ये सिस्टम पूरी तरह से फेल है, आपका विभाग पूरी तरह से फेल है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो साउथ बिहार है उधर जलस्तर नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पता लगा लीजिए, अधिकारियों ने आपको गुमराह किया है। मुझे ये कहना है कि आप जांच करा लीजिएगा। उत्तर बिहार में भी बड़े पैमाने पर जलस्तर काफी नीचे चला जा चुका है। कई जगह मैं खुद गया हूं, मैंने देखा है। अभी ही जनवरी से ही, बल्कि फरवरी से पानी जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया है, चापाकल सूख रहा है। अभी से आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। दूसरा कि नल जल ये योजना आपका चल रहा है, ये पूरी तरह से फेल है। इसको आप दिल पे नहीं लीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपने जो किया, अधिकारियों ने, ठेकेदारियों ने इसको बंदरबांट कर दिया। आपने जितना भेजा है उसका 30% मात्र काम हुआ है, 70% घोटाला हो गया है। इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला है। आप ठेकेदारों की जांच कराइएगा अगर तो। माननीय मंत्री जी ने कल वो ठेकेदार पर कह रहे थे कि सब ब्लैक लिस्टेड है ये वो, तो मैं उसी पे कह रहा हूं कि इस मामले में भी, नल जल योजना में भी बड़े पैमाने पर घोटाला है। कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है।
नल जल योजना भी फेल है, चापाकल भी सूख रहा है, तो हालत बहुत बेहाल है। अगर आप जांच कर लीजिए, इसकी सही व्यवस्था हो जाए। धन्यवाद। ठीक है महोदय, सीधे सीधे आरोप लगा देना उचित नहीं है महोदय, इसलिए हम खड़े हुए कि आप जो कह रहे हैं कि सभी फेल है, ये एक तरह से हम ये मानते हैं कि सर विरोध में बैठने का ही मतलब नहीं है कि सरकार के बेहतर योजना को भी कह दीजिए फेल है। अगर फेल है, इंडिविजुअल बताए, मैं आपको तुरंत ठीक करा के और कार्रवाई करके बताऊंगा कि कैसे गड़बड़ हुआ और क्या कार्रवाई की गई। महोदय, जब से हम लोग काम कर रहे हैं नल जल में, और आप ये माने महोदय कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, संवेदक पर भी कार्रवाई हुई है, कई संवेदक ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, और सरकार का मनसा है कि स्पष्ट मनसा है कि हम हर घर नल का जल पहुंचाएं, उस पर सरकार काम कर रही है। और जहां तक जलस्तर नीचे जाने का सवाल है, ये बिल्कुल सही है महोदय कि दिनों दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जलस्तर नीचे जा रहा है। ये सिर्फ आपके इलाके का या बिहार का नहीं, ये पूरे दुनिया की स्थिति है कि महोदय टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जलस्तर नीचे जा रहा है, और इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। और बड़े पैमाने पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कि जो भूगर्भ जल है सर, ये लेयर नीचे भाग रहा है पानी निकालने से, तो सरकार का प्रयास आने वाले दिन में ये होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी इस पे काम चल रहा है कि 2047 का विजन है कि जल संचय हम कैसे करें और जल को हम कैसे बचाएं, इस पे काम चल रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में चापाकल से पानी नहीं निकालेंगे, जो पानी पीने का पानी है, हम लोग नदी के पानी से जो सतही वाटर है उसका इस्तेमाल करेंगे। एमवीएस हम लोग लगा रहे हैं, जो मल्टी विलेज सिस्टम है, लगभग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हम लगाने जा रहे हैं, कई लग चुके हैं। एक हफ्ता पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बक्सर में उद्घाटन किए हैं, तो उस पर भी काम हुआ है। और इस तरह के मल्टी विलेज सिस्टम हम लोग पूरे बिहार में धीरे धीरे लाने वाले हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, फंड की आवश्यकता है। हमने भारत सरकार को भी लिखा है और भारत सरकार से भी इसमें सहमति मिली है कि हमें भारत सरकार से भी महोदय पैसा मिलेगा इस काम को करने के लिए। और आने वाले समय में हम चापाकल फ्री जिला बनाने जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके चापाकल फ्री जिला बनाएंगे और सतही वाटर से हम आपको पानी पिलाएंगे। और पेयजल की व्यवस्था हम लोग मुस्तैदी से कर रहे हैं, पीने के पानी में कहीं कमी नहीं रहेगी, ये सरकार का प्रयास है महोदय। ठीक। सभापति मंत्री जी, हाँ बोलिए, जवाब मिला है ना? जवाब मिला है महोदय। हाँ पूछिए। पहली बार जवाब में कुछ संतोषजनक आया है उत्तर की हम स्वीकारते हैं। हम पिछले साल इस बजट सत्र में ही क्वेश्चन किए थे, माननीय मंत्री जी यही हैं, उन्होंने कहा था कि इसी वित्तीय वर्ष में नल जल जो छूटा पड़ा है कंप्लीट हो जाएगा। हम उस वक्त भी आपके संज्ञान में, आपके ध्यान में होगा महोदय, हम बोले थे कि ये आप प्रक्रिया करते रहिएगा, उसमें विलंब हो सकता है, लेकिन तत्काल हमारा क्षेत्र कई कैसे प्रखंड है, मोहड़ा है, अतरी है, मोहनपुर है, बाराचट्टी, डुमरिया, इमामगंज, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हम माननीय मंत्री से आग्रह किए थे कि कम से कम एक चापाकल एक वार्ड में, लेकिन मंत्री जी इसको देखकर हंस देते हैं। माननीय मंत्री जी पानी बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, पानी जल जो है ना जीवन है, हम जीवन के लिए आपसे तरस रहे हैं, आप पानी देने पे हंस दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और गंभीर विषय है महोदय। महोदय मैं जान रहा हूं, मेरा विभाग है, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे हंसी आ रही कि माननीय सदस्य घुमा रहे सवालों को, जवाब का इंतजार नहीं कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है महोदय कि हम हर घर तक नल का जल पहुंचाएं। जहां नल का जल पहुंचाने में कठिनाई हो रही है वहां हम टैंकर से भेज रहे हैं, चापाकल भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि चापाकल नहीं दे रहे। अगर आपका कहीं कोई व्यक्तिगत है, कोई इंडिविजुअल जगह है तो आप हमें बता दें, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं चापाकल भी लगा दूंगा। लेकिन जो सरकार का प्रयास है हर घर नल का जल वो पहुंचाने में सरकार लगी हुई है। जो बचा हुआ इलाका हमारा है, हम हर जगह पूरे राज्य में हर टोले पर निविदा कर चुके हैं।
निविदा कई संपादित हो चुका है, कई प्रक्रियाधीन है और मुझे लगता है कि इस गर्मी में कोई घर नहीं बचेगा जहां हम लोग पीने का पानी नहीं पहुंचाएंगे। सरकार इसके लिए संकल्पित है। महोदय बस पानी का इशू है महोदय, बहुत गंभीर है। हम 3 साल से लगातार सदन में पानी मांग रहे हैं। नहीं, ये संतोषजनक है। हम प्रक्रियाधीन आप व्यक्तिगत हमें बताएं कि जहां नहीं है हम वहां आपको पहुंचा के दिखाते हैं। नहीं मंत्री महोदय, हम बोल रहे हैं पूरे प्रखंड में, पूरे प्रखंड वाइज पूरे जिला कह रहे हैं। ये ऐसे नहीं कहा जाता है कि आप सीधे तौर पे सरकार को कह रहे हैं कि कहीं नहीं है। आप व्यक्तिगत पॉइंट बताएं कि किस किस गांव में कहां नहीं है, मैं अगले महीने आपको भेज के दिखाता हूं। चलिए, ये आश्वासन हुआ। हम आपको लिस्ट मुहैया 1 हफ्ता के अंदर में। डॉक्टर अजय कुमार सिंह। स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित है। मैं आज भी आपसे अनुरोध करूंगा कि एक कमेटी भेज दिया जाए वहां। अगर वो स्वास्थ्य केंद्र संचालित होगा तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार महोदय। मैं 10 दिन पहले ही वहां से हो आया हूं। वो संचालित ही नहीं है। बैजनाथपुर का मामला है और इसमें भ्रामक रूप से लिख के भेज दिया गया है कि वो संचालित है। तो जब संचालित है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। अगर कागजों पे संचालित है तो ये बड़ा इशू है। कागज पे ही संचालित है। इन्होंने स्पेसिफिक जगह का भी लिया है। तो विशेष महोदय, जवाब विस्तार से भेजा गया है। जिस तरह का माननीय सदस्य कह रहे हैं कि संचालित नहीं है और जवाब में दिया गया संचालित है, हम इसको 1 हफ्ते के अंदर जांच करके इनको माननीय सदस्य को भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। और अगर जवाब गलत होगा तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहिए कि हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। ठीक। माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार, उत्तर प्राप्त हो गया। माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। और आंतरिक रूप से संतुष्ट। मेरा प्रश्न था, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।